मैनपुरी की छात्रा यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी। तभी अचानक यूक्रेन और रूस का युद्ध लगातार जारी बना हुआ है। इसी के बीच दहशत की ज़िंदगी जीने के बाद घर आकर सांस राहत की ली है। तो वहीं मृतिका चौहान ने बताया है कि उनके पिता सुबोध चौहान द्वारा उनको डॉक्टर बनाने का सपना पूरा करने के लिए वह यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए पहली वर्ष ही गई हुई थी, जिसको लेकर उन्होंने पूरा हालचाल वहाँ का बताया। उन्होंने बताया कि वहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग पहले वर्ष में 21 नवंबर को यहाँ से वो गई हुई थी, जिसके बाद सभी परिवारीजनों से हालचाल लेने के लिए फ़ोन द्वारा संपर्क किया जा रहा था। मगर यूक्रेन और रूस के युद्ध होने के बाद से दहशत का माहौल बन गया, जिसके बाद सभी लोग चिंताजनक होने लगे। बार बार फ़ोन करके पूछ रहे थे क्या हालात हैं, किस तरह ज़िंदगी वहाँ जी रहे हैं। तो वहीं मृतिका चौहान ने बताया है हम जहाँ रहते वहाँ तक तो कुछ हालात ठीक थे, मगर सुबह शाम धमाकों की आवाज़ सुनाई देती थी, जिसको लेकर मृतिका ने भारत सरकार को धन्यवाद कहा है। मोदी और जनरल वीके सिंह से मुलाकात करने के बाद पूरा डर उनके हाथ से निकल गया। वीके सिंह जनरल और भारतीय वायुसेना की जमकर तारीफ़ की है। जिस जेटर प्लेन पर बैठकर आई हैं उनकी भी तारीफ़ की है। 7 घंटे का सफ़र किया है, जो कि 12 घंटे से ऊपर का समय उनको लगता था हिंदुस्तान आने में। धन्यवाद मोदी जी। क्या कुछ कहते हैं नज़ारी मृतिका चौहान, जानिए इस खबर के जरिए। मैं 29 नवंबर को गई थी। मेडिकल कोर्स में वहाँ से परस्यू कर रही हूँ एमबीबीएस। वहाँ की परिस्थिति क्या है? सभी लोग पूरा देश पूरे दुनिया की नज़र यूक्रेन पे है। तो क्या परिस्थिति वहाँ की बनी हुई है? क्या देखने को आप लोगों को मिल रहा है? वहाँ क्या हालात? वहाँ पे हालात इस समय बहुत ही क्रिटिकल हैं और किसी भी वहाँ पे रहना, बाहर रहना वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इवन शेल्टर्स में भी रहना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि धीरे-धीरे खाने की चीज़ें खत्म हो रही हैं। ग्रोसरी स्टोर पे आपको ग्रोसरी नहीं मिलेगी और पानी की भी कई जगह पे प्रॉब्लम हो रही थी। हालाँकि हम लोगों को मिल गया कभी-कभी, बट जो बच्चे थोड़ा-सा भी लेट हुए हैं उनको ग्रोसरी नहीं मिल रही थी। तो आप बाहर नहीं निकल सकते, ग्रोसरी नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। हालाँकि इंटरनेट और लाइट हम लोग के टाइम तक नहीं गई थी जब तक हम वहाँ थे, बट कुछ जगह पे वो भी चली गई थी। जो मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे लड़ाई हो रही थी, खार्किव, कीव में, वहाँ पे। भारत की तरफ से भारत के हज़ारों स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं। तो भारत की तरफ से क्या व्यवस्था है आपको देखने को मिल रही थी? क्या व्यवस्था है? मैंने इंडियन एम्बेसी जो कीव में है उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट वहाँ से मुझे कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया था। और मेरे साथ-साथ जितने बच्चों को मैं जानती हूँ, उनको भी वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। जो बच्चे वहाँ फँसे हुए थे, उनको भी खाने और वगैरह की कोई हेल्प नहीं थी। बट जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको लिया, अपने हाथ में लिया, तब से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। जब से जनरल वीके सिंह सर वहाँ पे गए और जब से जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे माननीय मोदी जी, उन्होंने जब से किया, तब से बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। भारत आने की क्या व्यवस्थाएं आपके लिए की गई वहाँ पे? क्या सरकार की तरफ से? मैंने एम्बेसी में, पोलैंड एम्बेसी में बात की, तो मैम ने मुझसे बोला कि आप सिर्फ बॉर्डर तक आ जाइए, वहां से सब कुछ आपको एम्बेसी असिस्ट करेगी। और उन्होंने बहुत अच्छा असिस्टेंस दिया, जितना हमने सोचा था उससे कई ज्यादा अच्छा। बस हम लोग वहां पे गए और बॉर्डर पे, उसके बाद हमें वहां से एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव्स मिल गए थे। उन्होंने हमें वहां से असिस्ट किया पूरा। बसेस आई थी हमें लेने, खाने का प्रॉपर अरेंजमेंट था। आपको किसी भी चीज की नीड है, एम्बेसी प्रोवाइड कर रही थी, सिम्स, फूड, कपड़े, कुछ भी। और हाँ, उसके बाद हमारा फ्लाइट के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ। डिनर में भी सब कुछ होता था, वेजिटेरियन भी, नॉन वेजिटेरियन भी, अकॉर्डिंग टू किस यू। फ्लाइट से आप लोग आए? मैं C-17 ग्लोब मास्टर से आई हूँ, लार्जेस्ट प्लेन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। जैसे जनरल वीके सिंह से भी आपकी मुलाकात है। हाँ, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मैंने सर से मिली, मैंने सर को बोला, उन्होंने बोला कि वो भी बहुत खुश हैं इस बात से कि उनको इतने ब्रेव, इतने स्ट्रॉन्ग फ्यूचर डॉक्टर्स मिल रहे हैं। मैंने उनको बोला कि मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि मैं आपसे मिली। फिर उन्होंने हम लोगों को